203 दिन तक डॉक्टर कफील खान को निर्दोष जेल में रहना पड़ा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के कि स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले को आगे चलाया जाए। हमारे देश के अंदर एक लाइसेंस लेकर के टेलीविजन चलाने वाला आतंकवादी हमारे देश के अंदर परोस रहा था, कहता है कि मुसलमान घुसपैठ कर रहे नौकरशाही में, ये जिहाद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कफील के द्वारा दिए गए भाषण देश की एकता और अखंडता के लिए थे। इससे देशद्रोह और देश के लिए किसी तरीके का खतरा नहीं था। एक नजीर बनना चाहिए। हमारे देश के अंदर जिस तरीके से अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी देशद्रोह, किसी को भी आतंकवादी ठहराने का ये जो प्रचलन है, मैं ये सवाल इसलिए भी करना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट पीएमओ के मुख्यालय जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भूमिका में आ चुका है। वहां जो मामले जाते हैं उनमें विचित्र सुनवाई होती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कफील के द्वारा दिए गए भाषण देश की एकता और अखंडता के लिए थे। इससे देशद्रोह और देश के लिए किसी तरीके का खतरा नहीं था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के बैठे मुख्य न्यायाधीश और उनके सहयोगी जज को, जिन्होंने ईमानदारी के साथ में डॉक्टर कफील के मसले की सुनवाई करके न केवल डॉक्टर को रिहा किया कफील खान को, बल्कि कफील खान पर लगाए गए देशद्रोह के मामले पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, उसके लिए मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर कफील खान पर भड़काऊ भाषण के कारण 10 फरवरी को जमानत हो गई थी और तब से लेकर के आज तक 203 दिन तक डॉक्टर कफील खान को निर्दोष जेल में रहना पड़ा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के कि स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले को आगे चलाया जाए। वो कौन कौन से नौकरशाह गद्दार हैं शासन और प्रशासन में बैठे हुए, जो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर निर्दोष डॉक्टर कफील खान पर फर्जी देशद्रोह का मुकदमा बना करके 203 दिन जेल में रखे हैं। वो कौन कौन से नौकरशाह हैं जो अपने दायित्व का निर्वाह करने की बजाय उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे योगी आदित्यनाथ की गुलामी कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, इससे पहले भी डॉक्टर कफील खान बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो गोरखपुर में, जहां योगी आदित्यनाथ घंटा बजाता है, वहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण दर्जनों बच्चों की जान चली गई थी। और ऑक्सीजन की कमी का कारण था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को पेमेंट नहीं की थी। और डॉक्टर कफील खान बाल विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपने निजी स्तर पर अपने मित्रों के माध्यम से ऑक्सीजन के सिलेंडर ला करके मासूम बच्चों को बचाने का काम किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर कफील खान को मासूम गरीब उत्तर प्रदेश के गरीबों को, बच्चों को बचाने के लिए जब टीवी और अखबार की सुर्खियों में बना तो घंटा बजाने वाले योगी आदित्यनाथ को नागवारा गुजरा। और उस व्यक्ति ने निजी ईर्ष्या के कारण, क्योंकि तब कहा कि तुम अपने को स्पाइडरमैन समझते हो, ये चुनौती दी गई थी और डॉक्टर कफील खान को, निर्दोष डॉक्टर कफील खान को 7 महीने तब जेल में रहना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने एक विभागीय जांच कमेटी का गठन किया था सरकारी स्तर की, और उस कमेटी ने भी रिपोर्ट दी, वो योगी आदित्यनाथ के ही सरकार में, कि काफी डॉक्टर कफील खान निर्दोष हैं। मैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी से 70 के करीब जो मासूम बच्चे और 1 दर्जन से ज़्यादा वयस्क लोगों की जान चली गई थी जो ऑक्सीजन पर जिंदा थे। मैं उन सब के परिवार वासियों से आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग बाहर आएं और मुकदमा दर्ज कराएं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ऑक्सीजन रोक करके मासूम बच्चे और वयस्कों की हत्या का मामला, और यह दर्ज होना चाहिए। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपील करता हूं, एक और मुकदमा दर्ज होना चाहिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो मासूम बच्चे और वयस्कों की ऑक्सीजन की कमी से हत्या कर दी गई थी। योगी आदित्यनाथ ने बिना पोस्टमार्टम के उन मासूम बच्चों को और उन वयस्कों के अंतिम संस्कार करवाया, तो पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। इसके लिए भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुशांत राजपूत के मसले पर जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद, दाह संस्कार के बाद 40 दिन बाद एक और एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये साफ हो चुका है कि हमारे देश में यदि
शंका हो, परिवार के लोगों के मन में संदेह हो और संदेह और शंका हो, तो राज्य सरकार का दायित्व बनता है मुकदमा दर्ज कराने का। और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि यदि परिवार के लोगों की शंका हो तो मुकदमा दर्ज हो सकता है। मैं दोबारा आग्रह करता हूं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जिन मासूम बच्चों के बेशकों की जान गई, वो सब लोग आगे आए, हम आपके साथ हैं योगी आदित्यनाथ और उसकी सरकार पर हत्याओं का मुकदमा दर्ज कराने की। तब डॉक्टर कफील खान को 7 महीने निर्दोष को जेल में रहना पड़ा और अब 203 दिन तक जेल में रहना पड़ा। मैं डॉक्टर कफील खान की और उनके परिवार से भी आग्रह करता हूं, मेरी भी बातचीत हुई और रास्ते में थे उनके भाई। बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मामले को बंद नहीं करना चाहिए, एक नजीर बनना चाहिए। हमारे देश के अंदर जिस तरीके से अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी देशद्रोही, किसी को भी आतंकवादी ठहराने का ये जो प्रचलन है, इसको जस्टिस गोविंद माथुर जी हमारे देश के संविधान लोकतंत्र की हिफाजत के लिए आप जैसे ईमानदार जजों की, स्वामी दयाल सिंह जो आपके साथ रहे, इन सब ऐसे ईमानदार जजों की जरूरत है। मैं ये सवाल इसलिए भी करना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट पीएमओ के मुख्यालय जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भूमिका में आ चुका है। वहां जो मामले जाते हैं उनमें विचित्र सुनवाई होती है। हमारे देश के अंदर एक लाइसेंस लेकर के टेलीविजन चलाने वाला आतंकवादी हमारे देश के अंदर परोस रहा था, कहता है कि मुसलमान घुसपैठ कर रहे नौकरशाही में, ये जिहाद है। जामिया मिलिया के प्रशासनिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है अभी व्यक्ति का मसला है, हम रोक नहीं लगाएंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली हाई कोर्ट में बैठे ईमानदार जजों से, जिन्होंने उस आतंकवादी टेलीविजन चलाने वाले, हमारे देश में इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाले गद्दार के मामले पर रोक लगाई। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये हिंदू मुसलमान बोलने की बात है, असल मकसद इन्होंने गोरों अंग्रेजों से देश की आज़ादी के समय देश को बर्बाद करने के लिए जो सुपारी ली थी, वो सुपारी का चुकता कर रहे हैं। आज चीन और अमेरिका के साथ मोटा संसाधन लेकर के हमारे देश को तबाह कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि डॉक्टर कफील खान रिहा हुए। मैं बधाई देना चाहता हूं तबलीगी जमात के उन 44 जमातियों को, जिन्होंने हमारे देश के कानून का सम्मान कायम कराने के लिए लड़ाई जारी रखी। मैं मुंबई हाई कोर्ट के जमात के तमाम फर्जी मुकदमों को खारिज कराने का ऑर्डर देने वालों का बधाई देता हूं और दिल्ली हाई कोर्ट के जजों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारे देश में नफरत फैलाने वाले एक चैनल चलाने वाले के मामले पर रोक लगाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।